मेरी दीदी के पति आदित्य जितने हैंडसम हैं उतने ही सलीकेदार भी। उन्हें देखकर किसी का भी मन पिघल जाए। इस बार जब मैं दीदी के यहाँ कुछ दिन के लिए रहने आई और जब मैंने अपनी ही बहन के पति के साथ अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस की, तो मैं समझ गई कि कुछ जज्बात समझ से बड़े हो जाते हैं। और फिर उस रात जो हुआ उसे मैं आज भी भूल नहीं पाई हूं। मेरा नाम नेहा है, 26 साल की हो चुकी हूं। मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूं। मोटी नहीं, लेकिन शरीर सही जगहों पे भरा हुआ और साफ रंग की, ऐसा कि लोग देख के एक बार जरूर मुड़ते हैं। मेरी छोटी बहन प्रिया की शादी मुझसे पहले हो गई थी, क्योंकि उसका रिश्ता एक अच्छे घर से आ गया था। और दूल्हा राघव जी, एक बैंक मैनेजर, लंबे तेज आंखों वाले और बेहद समझदार नेचर के। जब भी मैं उनके घर जाती थी, देखते ही लगता था कि जीजा जी उस टाइप के इंसान हैं जो अपनी बीवी का ख्याल रखते होंगे, हमेशा मुस्कुराते होंगे। पर शादी के सिर्फ 2 साल बाद मैंने नोटिस किया, दीदी का चेहरा हमेशा थोड़ा उदास रहता था। पहले लगा शायद कोई झगड़ा हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि दीदी ज्यादा वक्त कमरे में बंद रहती हैं, कम ही बात करती हैं। और जीजाजी अक्सर अकेले बैठकर टीवी देखते या फोन में बिजी रहते। एक दिन प्रिया का कॉल आया, दीदी मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रही हूं, क्या तुम कुछ दिन के लिए आ सकती हो? मैं तुरंत अपना बैग बनाकर पहुंच गई। उस दिन शाम को जब मैं किचन में चाय बना रही थी, जीजाजी पीछे से आकर धीरे से बोले, नेहा तुम आई हो तो घर में जान आ गई। उनकी आवाज में एक ऐसी गर्माहट थी जो शब्दों से ज्यादा महसूस होती है। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दी, पर कुछ कह न पाई। उनकी आंखें एक पल के लिए मेरी आंखों से मिलीं और जैसे समय रुक सा गया। अगली कुछ शामों में हम ज्यादा बात करने लगे। मैंने महसूस किया कि जीजा जी मुझे ध्यान से सुनते हैं, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देते हैं। और कभी कभी जब मैं किचन में कुछ लेने जाती, उनकी नजर मेरे ऊपर थोड़ी देर टिकी रहती। मुझे महसूस हो रहा था कुछ बदल रहा है। एक शाम प्रिया अपने कमरे में सो रही थी। मैं ड्राइंग रूम में कुशन कवर सिल रही थी। जीजा जी आए, सोफे के एक कोने पर बैठे और धीरे से बोले, नेहा तुम्हें पता है, तुमसे बात करके मुझे लगता है घर में फिर से रोशनी आ गई है। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, कॉफी पियोगी? मैंने भी हंसकर कहा, अगर आप बनाएं तो जरूर। कहकर मैं खुद ही कॉफी बनाने को किचन की तरफ चल दी। कॉफी बनाते समय उनका किचन में मेरे पास आना, उनका हल्के से मेरी उंगलियों को छूना, सब कुछ जैसे एक अलग एहसास जगा रहा था। और ये पहली बार नहीं था। पिछले कुछ दिनों में उनकी नजरें, उनका मेरे पास आकर बात करना, सब कुछ मुझे महसूस होने लगा था। मुझे लगने लगा था कि प्रिया और जीजा जी के बीच कुछ ठीक नहीं है। मैंने कई बार देखा कि जब आदित्य जीजा जी पास आते, दीदी किसी बहाने दूर हो जाती। कभी थकान का बहाना, कभी सिर दर्द। मुझे हैरानी होती, इतने अच्छे ख्याल रखने वाले पति और फिर भी ये दूरी। उस दिन प्रिया अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी और रात तक लौटने वाली नहीं थी। मैं अपने कमरे में थी, तभी आदित्य जीजा जी ने दरवाजा खटखटाया। नेहा तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं उनके कमरे में गई और उन्होंने अपने लैपटॉप पर कुछ पुरानी ट्रिप की तस्वीरें दिखानी शुरू की। मैं उनके पास खड़ी थी, शायद थोड़ी ज्यादा करीब। उनकी बाह मेरे कंधे से लगी हुई थी और हर तस्वीर के साथ हमारी दूरी कम होती जा रही थी। मैं नोटिस कर रही थी कि उनकी नजरें स्क्रीन से ज्यादा मुझ पर थीं। एक वक्त आया जब वो मेरी कुर्सी के बिल्कुल पीछे खड़े थे, उनके हाथ कुर्सी की बैक पर और उनकी सांसें मेरे कानों को छू रही थीं। एक फोटो पर बात करते करते उन्होंने अचानक मेरी ओर देखा। मेरी सांस तेज हो गई। वो मेरे बहुत करीब आ गए, इतने कि मैं उनकी सांस अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उनकी उंगलियां मेरे बालों में उलझीं
और उन्होंने धीमे से फुसफुसाया, नेहा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं एक पल के लिए चौंकी, लेकिन हाथ नहीं छुड़ाया। उनका अंगूठा मेरे हाथ के ऊपर हल्के हल्के घूम रहा था। मेरी सांसें तेज होने लगीं। जब उन्होंने थोड़ा और पास होकर कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने जैसे ही उनकी आंखों में देखा, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन तभी दरवाजे पर बेल बजी। हम दोनों जैसे किसी नींद से जाग गए। मैं जल्दी से पीछे हटी और उन्होंने दरवाजा खोला। धोबी था। वो पल टूट गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ जाग गया था। अगली सुबह जब प्रिया डॉक्टर के पास गई थी, मैं और जीजा जी किचन में थे। बाहर बारिश हो रही थी, हवा में ठंडक थी। मैं स्टोव पर चाय बनाते वक्त थोड़ा झुकी तो उन्होंने पीछे से आकर एक कप उठाने के बहाने मेरे कंधे को हल्का सा छुआ। मैं एक पल के लिए रुकी, फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे सामान्य हो गई। लेकिन उस दिन हमारी नजरों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे बाकी दुनिया का कोई वजूद ही नहीं। कमरे में जाते जाते उन्होंने धीमे से कहा, नेहा, मैं तुम्हें अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मेरी सोच में बस गई हो। मेरे दिल में गिल्ट भी था और एक अजीब सा सुकून भी कि कोई मुझे चाहता है। उस दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस अधूरे पल ने हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता पक्का कर दिया। अगले कुछ दिनों तक मैं खुद को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन हर मुलाकात में हमारे बीच की हवा और भी भारी हो जाती। एक दिन बारिश हो रही थी और दीदी अपने कमरे में थी। शायद तबीयत ठीक नहीं थी। जीजा जी बालकनी में खड़े थे। मैं कपड़े उतारने वहां पहुंची। मैंने कहा, भीग जाएंगे। वो मुस्कुराए, कभी कभी भीगना अच्छा लगता है। मैं उनके पास खड़ी हो गई। उन्होंने फिर अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल जैसे रुक गया हो। मैं चाहकर भी हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। वो मुझे धीरे धीरे अंदर की ओर ले गए और हम स्टडी रूम में आ गए। दरवाजा बंद हुआ। इस बार उनकी आंखों में साफ था कि वो रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने मेरे माथे से बालों की लट हटाते हुए बड़ी नजाकत से वहां एक चुंबन दिया, फिर अपनी हथेली से मेरे गाल को छुआ। मैं ठिठक गई, लेकिन पलकों को झुकाकर चुप रही। उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा। उनका हाथ अब मेरी कमर पर था और वो हल्के से मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। मैं लगभग उनके सीने से लगी हुई थी। उनकी उंगलियां मेरी पीठ पर धीरे धीरे चल रही थीं। जब उन्होंने मेरा चेहरा ऊपर उठाकर अपने करीब लाने की कोशिश की, मैंने आंखें बंद कर लीं। उनके होंठ मेरे होंठों से कुछ ही इंच दूर थे और मैंने अपने आप को उनके आगोश में छोड़ दिया। उस पल हमने किसी लकीर को पार कर दिया और फिर वक्त जैसे थम गया। कुछ देर बाद जब होश संभाला तो उनके चेहरे पर एक शांति थी, मानो सालों का कोई इंतजार पूरा हुआ हो। और तभी मेरे फोन पर मैसेज की टोन बजी। वो प्रिया का मैसेज था। दीदी, डॉक्टर ने बोला है मुझे थायराइड और विटामिन डेफिशिएंसी है। इसी वजह से मैं इतनी थक जाती हूं। कल से दवा शुरू है। मेरे हाथ कांप रहे थे। अब सब समझ आ रहा था। प्रिया की दूरी, उसका बदलता मूड, ये सब उसकी बीमारी की वजह से था। मैं जीजा जी की तरफ देखी। उनकी आंखों में सवाल था, लेकिन मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, देर हो रही है, मैं चलती हूं। मैंने उनका हाथ धीरे से छोड़ दिया और कहा, जीजा जी, ये सही नहीं है। दीदी आपसे मोहब्बत करती हैं, आप बस उन्हें समझिए, वक्त दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप लेटे रहे। उसके बाद मैंने खुद को उनसे दूर रखा। अगले कुछ हफ्तों में मैंने प्रिया की मदद की, उसकी डाइट, उसकी दवाइयां, और धीरे धीरे मैंने देखा प्रिया और जीजा जी के बीच की दूरी कम होने लगी थी। एक दिन प्रिया ने मुझे गले लगाकर कहा, नेहा, तुम आई ना, तब सब ठीक हो गया। मैं मुस्कुराई, अंदर से हल्का महसूस करते हुए। मुझे पता था मैंने एक रिश्ते को बचाया है और इसी में मेरी असली जीत थी।
आज भी जब उस रात को याद करती हूं तो दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है, लेकिन फिर मन में एक सुकून आता है। कभी कभी चाहत से ज्यादा जरूरी होता है रिश्तों को बचाना। सच्चा प्यार वही है जो सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि किसी को सही मायनों में खुश देखने में हो। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक और दिल से निकली दास्तान के साथ।